आज आप सबसे पहले हरियाणा के सोनीपत के नाहरी गांव से आई ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हमारे पहलवान रवि दाहिया के गांव की हैं। और रवि दाहिया पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंच चुके हैं और उन्होंने भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। और जब आज उनकी जीत हुई तब लोग किस तरह तालियां बजा रहे थे, ये वही तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि 135 करोड़ लोग जो इस देश के हैं, उनकी उम्मीदें और उनकी खुशियां क्या होती हैं और वो कैसे हमारे खिलाड़ियों पर लगातार नजर रखते हैं और उनकी जीत में खुशी मनाते हैं, उनकी हार में दुख मनाते हैं। देखिए। अब सोचिए ये तस्वीर आपको क्या बताती है। ये तस्वीर बताती है कि भारत का एक खिलाड़ी अपनी एक जीत से कैसे देश के करोड़ों लोगों को इतनी बड़ी खुशी दे सकता है। जो लोग रवि दाहिया की जीत की खुशी मना रहे हैं, उनमें से किसी ने भी खुद मेडल नहीं जीता है और इनमें से किसी को भी निजी रूप से कोई इनाम नहीं मिलने वाला। लेकिन ये लोग फिर भी अपने खिलाड़ी की जीत से इतने खुश हैं क्योंकि ये खिलाड़ी उनके गांव का है, क्योंकि ये खिलाड़ी उनके राज्य हरियाणा का है और क्योंकि ये खिलाड़ी उनके देश भारत का खिलाड़ी है। अगर रवि दाहिया फाइनल में हार भी जाएं तो भी ये लोग ऐसे ही खुश होंगे और रवि दाहिया को तब भी शाबाशी देंगे, हमारे उन तमाम खिलाड़ियों को तब भी शाबाशी देंगे। और यही असली राष्ट्रवाद है जो पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि राष्ट्रवाद क्या होता है और कैसे हमारे अंदर राष्ट्रवाद होता है, लेकिन ये तस्वीर आपको बताएगी। असली राष्ट्रवाद ना तो दक्षिणपंथी होता है, ना ही वामपंथी होता है, यानी ना तो राइटिस्ट होता है ना लेफ्टिस्ट होता है। असली राष्ट्रवाद सिर्फ निस्वार्थ होता है, जो छोटी छोटी कामयाबियों पर, जब देश की छोटी छोटी कामयाबी होती हैं, उन पर भी खुशियां मनाना जानता है। आजकल हमारे देश में राष्ट्रवाद की बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं और राष्ट्रवाद को एक कमोडिटी यानी वस्तु की तरह हर जगह बेचा जा रहा है। मीडिया में भी आपने देखा होगा, अब राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं जो हर रोज अपने कार्यक्रमों में आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताते हैं, लेकिन सब दावा करते हैं कि उनका राष्ट्रवाद ही असली राष्ट्रवाद है। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रवाद के बड़े विरोधी हैं, जिन्हें आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य के तौर पर जानते हैं, लेकिन जो बिना किसी लालच के अपने खिलाड़ियों, अपने सैनिकों और अपने देश से प्यार करता है, वही असल में असली राष्ट्रवादी होता है। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु का भी आज शानदार स्वागत हुआ। जब वो अपने घर पहुंची तो पीवी सिंधु और उनके कोच की आरती उतारी गई। पीवी सिंधु के कोच दक्षिण कोरिया के हैं, फिर भी उनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया। उनके लिए भी ये सब कुछ बिल्कुल नया था। ये तस्वीरें बताती हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को कितना सम्मान देना जानते हैं, कितना सम्मान देते हैं। और इन खिलाड़ियों को सम्मान इसलिए नहीं देते कि ये खिलाड़ी हमारा कोई मनोरंजन कर रहे हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि ये भारत के खिलाड़ी हैं और ये भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं। फिर चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल जीतें, सिल्वर जीतें या फिर गोल्ड जीतें या फिर बहुत अच्छा मुकाबला करके हार ही क्यों ना जाएं, इनके देश के लोग हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। आज जब भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना से 2-1 से हार गई तो पूरे देश में निराशा छा गई, लेकिन देश के लोगों ने अपने खिलाड़ियों का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल को खुद फोन किया और कहा कि हार और जीत तो जीवन का हिस्सा है और उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला हॉकी टीम को अगले मुकाबले के लिए भी अपनी शुभकामनाएं दी और शायद वो पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो इस तरह ऐसे समय में अपने खिलाड़ियों को खुद फोन करते हैं और उन्हें शाबाशी देते हैं। क्योंकि जीतने के बाद तो बधाई सब देते हैं, लेकिन जब आप हार जाते हैं उस समय आपका मनोबल कौन कौन ऊंचा करते हैं, ये बात कोई भी व्यक्ति जीवन भर याद रखता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो आम लोग हों।
जब महिला हॉकी टीम परसों यानी शुक्रवार को अपना ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेगी ब्रिटेन के खिलाफ, तब कल पुरुषों की हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल मैच जर्मनी से होगा। रेसलिंग के फाइनल में पहुंचे रवि दहिया भी कल गोल्ड मेडल के लिए अपने मुकाबले के लिए उतरेंगे और आज रेसलिंग के सेमीफाइनल में हारने वाले दीपक पूनिया भी कल ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए अपने रिंग में उतरेंगे। अब ये खिलाड़ी चाहें गोल्ड जीतें, सिल्वर जीतें या फिर ब्रॉन्ज जीतें, लेकिन देश इनके लिए हमेशा शुभकामनाएं देगा, इनके लिए खुशियां मनाएगा। हारने के बाद भी देश के लोग यही कहेंगे कि आपने हमारा दिल जीत लिया, वेल डन, बहुत अच्छा खेले। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.